नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IQ इनसाइट्स चैनल पर। आज का टॉपिक है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश, जिससे संबंधित हम 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो PCS और UPSC परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यह प्रश्न आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है आपके सामने, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है आपके सामने, सरगी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का शिराज कहा जाता था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, जौनपुर। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, जौनपुर। अगला प्रश्न है आपके सामने सामने जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, हुसैन शाह। अगला प्रश्न है आपके सामने, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, जैन उल आबिदीन। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, जैन उल आबिदीन। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन अल आबिदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। पहला बुर्ज, दूसरा बौद्ध पगोंडाओं से समानता, तीसरा फारसी शैली। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, एक, दो और तीन। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, मुनि जिन विजय सूरी। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारत राज्य, चंपक, दुर्गर, कुलूत। वर्तमान क्षेत्र, मध्य भारत, जम्मू और मालाबार। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा कथन सुमेलित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, केवल दो। अगला प्रश्न है आपके सामने, बहमनी राज्य की स्थापना की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर ए, अलाउद्दीन हसन ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, अलाउद्दीन हसन। अगला प्रश्न है आपके सामने,
बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी 1347 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपके सामने, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी गुलबर्गा। अगला प्रश्न है आपके सामने, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी हसन गंगू। अगला प्रश्न है आपके सामने, बहमनी राज्य स्थापित हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी 14वीं शताब्दी ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दें। सूची 1 में है आदिल शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही, शर्की शाही। सूची 2 में है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और जौनपुर। कूट आपके सामने ये रहे। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी 2 3 1 4। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित मुस्लिमों शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी इब्राहिम आदिल शाह। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है आपके सामने, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। अगला प्रश्न है आपके सामने, वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। अगला प्रश्न है आपके सामने, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए हैदराबाद। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी हो होयसल द्वार समुद्र। अगला प्रश्न है आपके सामने, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी होयसल। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है राजवंश जिसका नाम है पल्लव, पांड्य, वादव और काकतीय। सूची 2 में है राजधानी वारंगल, कांची, मदुरा और देवगिरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी 2 3 4 1।
अगला प्रश्न है आपके सामने, होयसल स्मारक पाए जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, हलेबिड और वेलूर में। अगला प्रश्न है आपके सामने, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, हलेबिड। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुम्बद है जो संसार की विशालतम गुंबदों में से एक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, गोल गुंबद बीजापुर। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासक से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोहरा गुंबद शेरशाह, अष्टभुजी मुबारक मकबरा मोहम्मद आदिल शाह, सत्य मेहराबी मकबरा बलबन, गोल गुंबद सिकंदर लोदी। कूट आपके सामने ये रहे। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, 4132। अगला प्रश्न है आपके सामने, मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मांडू के जहाज जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, गियासुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है आपके सामने, गुजरी महल किसने बनवाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, मानसेन ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, अदीना मस्जिद मांडू। अगला प्रश्न है आपके सामने, दक्षिण भारत के ओलीगार कौन थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, मलिक सरवर ख्वाजा जहां, जो कि मालवा राज्य से संबंधित हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और ऐसी शानदार सामग्री के लिए IQ इनसाइट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, तो मेहनत करते रहें। शुभकामनाएं।